कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है जैव प्रक्रम पोषण शोषण एवं परिवहन उत्सर्जन जो सभी आता है उसमें का हमने कुछ 2 नंबर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। और उस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब क्वेश्चन बताने वाले हैं 2 नंबर में। अगर आपको संभव हो तो स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का संवहन में 2 अंतर लिखें। ये जो जाइलम तथा पेड़ पौधे में पाए जाने वाले परिवहन चैप्टर का है कि जाइलम तथा फ्लोएम में जो संवहन उत्तक है इसमें दो अंतर लिखें। 2 अंतर बताने के लिए कह रहा है, किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। तो इसमें 2 अंतर कैसे लिखेंगे ऊपर में जाइलम तथा फ्लोएम में 2 अंतर निम्न है। जाइलम तथा फ्लोएम में 2 अंतर निम्न है। एक तरफ लिख लेंगे जाइलम, एक तरफ लिख लेंगे जाइलम दोस्तों। एक तरफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जाइलम, एक तरफ हो जाएगा जाइलम और दूसरी तरफ हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम दूसरी तरफ फ्लोएम। पहला इसमें जाइलम में लिखेंगे कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। क्या होती है? तो इसकी कोशिकाएं मृत होती है। किसमें? जाइलम में। जाइलम की कोशिकाएं होती है तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है? तो मृत होती है। लिखेंगे इसकी कोशिकाएं मृत होती है। फ्लोएम में क्या करेंगे? तो फ्लोएम में लिखेंगे कि इसकी कोशिका क्या होती है? तो इसकी कोशिका क्या होती है? तो इसकी कोशिका जो होती है वो जीवित होती है। फ्लोएम की क्या होती है? तो इसकी कोशिका क्या है? तो जीवित होती है। इसकी कोशिका जीवित होती है। इसकी कोशिका क्या होती है? जीवित होती है, ठीक है। पहला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा अंतर देखेंगे दोस्तों। तो दूसरा अंतर में कह रहा है कि यह क्या है? तो यह जो है यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। मतलब जाइलम का काम क्या है? तो पेड़ पौधे में जलों को ले जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, जिसमें भोजन बनाता है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में क्या है? तो फ्लोएम में यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये क्या करता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और भी क्वेश्चन हो सकता है कि जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम में एक दिशीय गति पाया जाता है और फ्लोएम में द्विदिशीय गति पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो चुका, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो चुका है। जो था क्वेश्चन यह करता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में 2 अंतर लिखना था, जाइलम तथा फ्लोएम में। तो यहाँ पे हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर हम बता दिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे, क्या बोल रहा है कि हमारे, देखना क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारा जो अमाशय है, पेट में जो पाया जाता है, आहार नल का भाग है। क्या है? तो आहार नल का भाग है अमाशय। ये क्या है? तो आहार नल का भाग है। अमाशय क्या है दोस्तों? तो अमाशय जो है वो आहार नल का एक भाग है। क्या है? आहार नल का भाग है। अमाशय जो है वो आहार नल का भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अमाशय क्या है? तो अमाशय जो है वो आहार नल का एक भाग है। वही बोल रहा है कि हमारे अमाशय जो है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है अमाशय, उसमें अम्ल की क्या भूमिका है? अम्ल। तो वो बोल रहा है कि लिखेंगे आंसर में लिखेंगे कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। क्या है? हमारे जो अमाशय है उसमें अम्ल की भूमिका क्या है? तो निम्न है। पहला इसमें क्वेश्चन बोलेगा, पहला नंबर में, यह जीवाणु क्या है? यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो पहला में लिखेंगे क्या है कि जो हम भी भोजन करते हैं, हमारे भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आ जाता है उसको क्या करता है? तो ये नष्ट कर देता है, ठीक है। अगला दूसरा नंबर में है कि यह भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। तो ये 2 कारण हो गया। क्या है? कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका? जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ठीक है। तुम लोग बताना कि अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अमाशय, हमारा जो अमाशय है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इस ग्रंथि से क्या निकलता है?
क्या निकलता है, तो ये तुम लोग बताना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, कैसे किया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हम लाए हैं तो तुम लोग को बता देते हैं कि पचे हुए, इसमें लिखाएगा कि पचे हुए, यहाँ पे कुछ लिख के लाए हम कि पचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो सके तथा सही क्षेत्रफल अधिक हो, इसके लिए क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्धन होती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में एक उंगली नुमा संरचना है, उसे क्या कहते हैं, तुम लोग बोलना अपेंडिक्स। क्या बोलना, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे कह रहा है कि ये होती है, ठीक है। आगे है अनेक अंगुली जैसे दीर्घ रोम में रुधिर वाहिनियों की बहुतायता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका सॉरी दोस्तों, वो बोल रहा है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इस कोशिका में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा अनेक ऊतकों से निर्मित तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत हेतु होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कह रहा था कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कैसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लगातार दौड़ते रहने पर मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। इसके पीछे जैव वैज्ञानिक कारण क्या है। जब हम लोग अधिक दौड़ते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जब दौड़ने से क्या होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अवायवीय श्वसन होने लगता है। अवायवीय श्वसन होने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में क्रैप्स यानी दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन? लैक्टिक अम्ल। अब क्वेश्चन बनता है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में क्या पाया जाता है, दही में क्या है, सॉरी दोस्तों, दही में क्या हो जाएगा, तो दही में वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वही प्रकार के अम्ल का निर्माण होता है जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। मांसपेशियों में क्या होता है, तो जमा हो जाता है। मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में हास्य दर्द की अनुभव, मतलब ज़्यादा दर्द होने लगता है, होती है। यह दर्द युक्त कैंपस उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। हम बताए थे कि ये किस कारण होता है, तो अवायवीय श्वसन के कारण होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था कि हमारे शरीर में दौड़ते समय लगातार मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। जो हम बता दें कि पीत क्या है, तो यकृत से स्रावित होता है। यकृत पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। क्या मानना है दोस्तों, मानना है मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत है। क्या है, यकृत। इसका वजन जो होता है 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का। इसी से क्या निकलता है, इसी से एक रस है पीत रस। क्या है, पीत रस निकलता है, पीत। इसका बहुत महत्व है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान क्षारीय होता है, यानी 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है, पीत का जो रंग होता है वो होता है हरा। क्या होता है, पीत का जो रंग होता है दोस्तों, तो वो होता है हरा होता है। यह यकृत से स्रावित होता है। ये पीत जमा कहाँ होता है, जमा होता है पित्ताशय में। सब ऑब्जेक्टिव बता दे रहे कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में। हरे रंग का है, क्षारीय द्रव। इसका पीएच मान 7 से अधिक है। अब कह रहा है कि पीत क्या है, कह रहा है कि पीत क्या है,
मनुष्य के पाचन में पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, क्या महत्व बताना है। तो लिखेंगे पीत यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। जो हमारे शरीर में पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हुआ, बोलेगा लंबा। लंबा लंबा जो भाग है वो क्या है, तो छोटी आंत। कहने को छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ी, इसकी लंबाई है 8 से 6 से 8 कितना है, 6 से 8 मीटर अकेले हो जाता है। कौन, तो छोटी आंत 6 से 8 मीटर अकेले होता है। ठीक है, बोला कि पीत यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला स्राव द्रव है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मनुष्य के पाचन की क्रिया में इसका निम्न महत्व है। मनुष्य का जो पाचन होता है इसमें निम्न महत्व है। पहला नंबर महत्व है, जिसका पहला नंबर बोल रहा है, पहला नंबर कह रहा है कि पीत अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को, जो पीत है, जो अमाशय हमारे शरीर में अमाशय पाया जाता है। अमाशय कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक वो कार्टिक, दूसरा होता है पाइलोरिक। ठीक, तो वही बोला कि अमाशय से ग्रहणी यानी छोटी आंत का भाग है ग्रहणी जेजुनम इलियम। वही बोला कि ग्रहणी में आए अम्ल के कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्न्याशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। ये काम है पीत का। ठीक है, पहला। दूसरा काम है कि पीत भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में बदलता है। जो पीत है, जो भोजन का बड़ा बड़ा कण है वो क्या करता है, छोटे कण में तोड़ने में मदद करता है, मतलब छोटा छोटा करके तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि जिससे लाइपेज एंजाइम उस पर क्रिया कर वसा जो अम्ल है उस पर गिल्सरॉल में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार इस वसा के पाचन में पीत का महत्व, ये पीत का महत्व था। वसा के हमारे शरीर में पीत का ये महत्व था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन और दहन में 2 अंतर। जो श्वसन है और दहन में उसमें क्या है, तो 2 अंतर बताना है। श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखा है। तो लिखेंगे श्वसन एवं दहन में 2 अंतर निम्न है। क्या है, श्वसन एवं दहन में 2 अंतर निम्न है, लिख देंगे। ठीक है, एक तरफ लिख देंगे श्वसन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों फ्रेंड हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे श्वसन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ दहन, श्वसन एक तरफ दहन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं, श्वसन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्या है, श्वसन में लिखेंगे जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, तो जीवों में होता है और क्रमबद्ध ये चलता रहता है। दहन क्या है, तो दहन भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। क्या होती है, तो ये अचानक होती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, ये दूसरा नंबर इसमें हो जाएगा कि ये कोशिकीय स्तर क्या है, तो ये कोशिकीय स्तर होते हैं, लेकिन ये दहन में क्या होता है, कोशिकीय स्तर पर नहीं होते, ये कोशिकीय स्तर पर नहीं होते हैं। तो ये था श्वसन एवं दहन में 2 अंतर। श्वसन एवं दहन में था 2 अंतर दोस्तों, हम देख लिए। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में क्या है, कह रहा है कि अमाशय में पाचन, क्या बोल रहा है कि अमाशय में जो है, अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। अमाशय में पाचक रस, हम बताए थे ना कि पाचन रस निकलता है जो पाचन ग्रंथियों से निकलती है। इसमें 3 प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 2 और होता है पेप्सिनोजन और कुछ करके एक और होता है। दूसरी तरह क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे आंसर में कि पाचन रस में अमाशय में पाचक रस यानी अमाशय में HCl पाया होता है जो निष्क्रिय। पूछेगा HCl का pH मान कितना होगा, pH मान, तो pH मान होता है, pH मान इसका होता है 1। अमाशय का pH मान कितना होता है, अमाशय का pH मान 1 होता है। पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है जो पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन, क्या बोला है, तो पेप्टोन में क्या करता है, तो पेप्टोन में बदल देता है जो HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त
गैस्ट्रिक क्या है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होते हैं जो वसा के आंशिक पाचने लिखा हुआ है, पचाने होगा, पचाने सॉरी दोस्तों, तो पचाने में यहाँ पे हो जाएगा पचाने में मदद करता है, तो ये है हमारे पेट में यानी आमाशय में पाचक रस की भूमिका। ठीक है, हम लोग भूमिका पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो, सजीवों के मुख्य 5 लक्षण क्या है, सजीवों के मुख्य 5 लक्षण, मतलब कोई भी जीव सजीव है उसमें कौन कौन सा लक्षण होगा, 5 लक्षण वाला है। तो लिखेंगे कि सजीवों के क्या है, तो सजीवों के मुख्य चार लक्षण है, निम्न है, 4 लक्षण निम्न है, 4 लक्षण पूछ रहा था दोस्तों, 4 लक्षण निम्न है। पहला नंबर में है पोषण, यानी कोई भी जीव है तो वो खाना खाएगा, क्या करेगा, खाना खाएगा, खाना जरूर खाएगा, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, पहला। दूसरा इसमें हो जाएगा श्वसन, क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें अगर हम देखा जाए, पहला पोषण, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, तो दूसरा इसमें हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, तो श्वसन, दूसरा इसमें हो जाएगा श्वसन करेगा, अगर जो जीव है तो वो श्वसन यानी सांस जरूर लेगा, श्वसन करेगा। तीसरा प्रजनन, वो अपनी संतान को उत्पत्ति करेगा, बढ़ाएगा। और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास, वो क्या करेगा, उसमें वृद्धि होगा, मतलब वो बढ़ेगा। ठीक है, वृद्धि एवं विकास करेगा। तो ये सब क्या था, ये सब था, सॉरी फ्रेंड, ये सब था क्या, सजीवों के 4 लक्षण थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं देखते हैं, इसमें बड़ा क्वेश्चन लाए, ये सब रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन क्या है, देखो दोस्तों, हम पूरा अगर शॉर्ट में समझाएं तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी वायवीय भागों से जल का क्या करते हैं, जल जो लेते हैं, वो जल का अपनी पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में निकालना ही क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रव का कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरा टाइप से लिखा हुआ है, हम जो बोल रहे हैं तुम उससे याद करना, लिख लेना कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन एक लिख लो तुम लोग कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे अपने पत्तियों से क्या चीज़ है, पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में, किसके रूप में, वाष्प के रूप में पत्तियों से निकालना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ तक 2 नंबर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तब तक के लिए आप लोग के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन कराते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाते जाते वीडियो को क्या करिएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।